हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही मजेदार और दिलचस्प किरदार के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनके किस्से सदियों से सुनाए जाते हैं। इनका नाम है आफंती। वे एक लंबी सफेद पगड़ी पहनते थे, सफेद कुर्ता पहनते थे और उनके चेहरे पर घनी दाढ़ी और मूंछ थी। सबसे खास बात तो यह है कि आफंती जी हमेशा एक गधे पे सवार नजर आते थे। आफंती के किस्से मध्य एशिया, जो कि सेंट्रल एशिया भी हम कहते हैं, उसमें इस तरीके से फेमस हैं, जैसे कि हमारे भारत में अकबर बीरबल के किस्से, तेनाली राम के किस्से, इसी तरीके से आफंती के भी किस्से हैं। तो आगे आफंती के किस्सों के बारे में हम सुनेंगे, लेकिन पहले बात हम करते हैं कि आफंती थे कौन। रेगिस्तान की रेत, दूर तक फैले पहाड़, काफिलों की घंटियां और शाम की हवा में खुली एक पुरानी दास्तान। आज से सैकड़ों साल पहले मध्य एशिया की इसी धरती पर जन्मा था एक नाम, आफंती। आफंती की कहानियां शुरू होती है मध्य एशिया के उस क्षेत्र से जिसे आज हम शिनजियांग के नाम से जानते हैं। यह जगह सिर्फ एक प्रांत नहीं, यह संस्कृतियों का संगम है। यहाँ की गलियों में तुर्की, चीनी, फारसी और उज्बेक चारों का स्वाद एक साथ मिलता है। यही वह भूमि है जहाँ से गुजरता था पुराना रेशम मार्ग। यात्री आते, व्यापारी जाते और हर सफर नई कहानी छोड़ जाता। आफंती का बचपन ऐसे माहौल में बीता जहाँ सुबह ऊँटों की आवाज आती, दोपहर में चाय खानों में दास्तानें सुनाई जाती और शाम होते ही लोकगीत हवा में घुल जाते। चाय खाने जहाँ बूढ़े कहानीकारक किस्सों में जान डाल देते थे, महफिलें सजती और बच्चे हर रात नई सीख लेकर घर लौटते। यही वह माहौल था जिसने आफंती को बनाया, हंसी में छिपी बुद्धिमानी का बादशाह। आफंती का परिचय बड़ा अनोखा था। एक पुरानी टोपी, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, ढीला चोंगा और उनके जीवन का अनमोल साथी उनका गधा। आफंती गधे पर बैठकर कस्बे में घूमते थे। लोग उन्हें कभी फकीर मानते, कभी पागल कहते, कभी जादूगर और कभी विद्वान कहते। पर सच यह है, आफंती लोगों के बीच रहते थे। उनके जैसे खान पान, उनके जैसे कपड़े, पर दिमाग किसी बादशाह जैसा तेज। आफंती की असली पहचान उनका हास्य, पर यह कोई साधारण मजाक नहीं था। आफंती की हंसी अहंकार को पिघला दे, आफंती का मजाक झूठों को बेनकाब कर दे, आफंती का उल्टा जवाब राजा को भी निरुत्तर कर दे। वे गुस्सा नहीं होते थे, लड़ते भी नहीं थे, चिल्लाते भी नहीं थे, बस एक तंज मारते थे और सामने वाला खुद अपनी गलती पहचान जाता था। धनवानों का घमंड, व्यापारियों की चालाकी और छोटे लोगों की हरकतें, सबको आफंती अपनी चतुराई से आईना दिखाते थे। जब दुनिया राजाओं की तलवारों से डरती थी, आफंती सबसे बड़ी तलवार लेकर चलते थे। उनकी बुद्धि, उनकी हर कहानी सिर्फ हंसी नहीं, एक गहरी सीख है। सही और गलत की पहचान, अहंकार का पतन, गरीबों के प्रति दया और जीवन का सच्चा ज्ञान। शायद यही वजह है कि आफंती आज भी मध्य एशिया में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में लोक कथाओं के बादशाह माने जाते हैं।
तो दोस्तों, यह था आफंती का परिचय, एक साधारण आदमी जिसकी बुद्धि असाधारण थी। अब असली मजा तो दोस्तों शुरू तब होगा जब हम आगे की कहानियों में सुनेंगे आफंती के मजेदार किस्से। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।